सरकार ने संसद में आम बजट और रक्षा बजट दोनों ही पेश कर दिए हैं, लेकिन जिस तरीके से बजट के एक एक पन्ने को खंगाल कर ये देखा जाता है कि उसमें आम आदमियों के लिए क्या है, मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या है और देश की सुरक्षा को लेकर रक्षा बजट में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, वैसा कुछ इस साल देखने को नहीं मिला। क्योंकि इस साल का बजट किसान आंदोलन की भेंट चढ़ गया है और जिस तरीके से इस बजट को चारों तरफ डिस्कस किया जाना था वैसा बिल्कुल नहीं हो पाया। लेकिन चाइना कहाँ पीछे हटता, न्यू दिल्ली में अगर पत्ता भी हिलता है तो चाइना उसकी भी खबर लेता है। तो फिर ये तो भारत का रक्षा बजट था। साथ में इस साल का रक्षा बजट चाइना के साथ चल रहे LAC सीमा विवाद के बीच पेश किया गया था, इसीलिए इस पर चाइना की टिप्पणी आना तो लाजमी था। पिछले कल 2 फरवरी की शाम को 9:53 पर चाइना के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल पोस्ट किया जिसका टाइटल था बाइंग वेपनरी वॉन्ट हेल्प इंडियाज मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन विद मॉडेस्ट राइज ऑफ डिफेंस बजट, यानी कि डिफेंस बजट में थोड़ी सी बढ़ोतरी करके नए हथियार खरीदने से भी भारत की सेना की मॉडर्नाइजेशन में कोई भी मदद नहीं मिलेगी। ग्लोबल टाइम अपने इस आर्टिकल में लिखता है कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.7% की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है तभी भारत ने अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है और जो अब ज्यादा पैसा नए सैन्य हथियार खरीदने के लिए दिया गया है वो फैसला चाइना के साथ चल रहे स्टैंड ऑफ को देखते हुए किया गया है। आगे आर्टिकल में भारत को सलाह देते हुए कहा गया है कि अगर भारत जबरदस्ती बस अपने आप को संतुष्ट करने के लिए बिल्कुल अंधे होकर अपनी सैन्य क्षमता पर इतना खर्च करेगा जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था उसको वहन नहीं कर सकती, उसकी वजह से भारत में बड़े आर्थिक सुधार बाधित होंगे और भारत एक बुरे चक्र में फंस जाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि उनकी चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है, इसीलिए भारत अपनी सेना पर ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता है। इसलिए इस साल जो रक्षा बजट में छोटा सा भी जंप देखने को मिला है उसके कारण भारत पर फाइनेंशियल प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ेगा। साथ में भारत दूसरे देशों से हथियार खरीदकर अपनी सैन्य ताकत नहीं बढ़ा सकता, ये भारत का भ्रम है। भारत ने जो अमेरिका, रशिया, इजराइल और फ्रांस से हथियार खरीदे हैं उनकी मदद से भारत की कॉम्बैट कैपेबिलिटी बस थोड़ी सी बढ़ेगी। आगे आर्टिकल में लिखा गया है कि युद्ध में लॉजिस्टिक्स और सप्लाईज जरूरी होती है। आगे चिंता जताते हुए लिखा गया है कि इन हथियारों की मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी ज्यादा है और इतना पैसा बिना फालतू में शॉर्ट टर्म मिलिट्री इंक्रीज को देखते हुए खर्च करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत बॉर्डर के आसपास वाले इलाके में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है और रोड्स को भी बना रहा है। उसके मुताबिक अगर भारत इनको पूरा नहीं कर पाया तो ये भारत के लिए कमजोर कड़ी बनकर रहेंगे, इसीलिए भारत को इन पर ध्यान देना चाहिए। लास्ट में एक टिप्पणी करते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अगर भारत अपनी सेना की मॉडर्नाइजेशन यानी इसी तरह नए हथियार खरीदता रहेगा वो भी बिना उनकी कीमत को ध्यान में रखते हुए तो फिर भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में बाधा आएगी और भारत बुरे चक्र में फंस जाएगा। मोटे तौर पर कहो तो इस आर्टिकल में ग्लोबल टाइम्स भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट के बावजूद डिफेंस बजट में उछाल देकर काफी दुखी नजर आ रहा है और साथ में जो उसका सुझाव है कि भारत दूसरे देशों से हथियार खरीद रहा है उनका कोई भी फायदा नहीं होगा, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि भारत ने जो पिछले कुछ समय में अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और रशिया से हथियार खरीदे हैं वो इराक से लेकर सीरिया तक बिल्कुल बैटल टेस्टेड हैं, जबकि चाइना के पास बैटल टेस्टेड हथियारों की भारी कमी है। खैर, चाइना तो अपना प्रोपेगेंडा फैलाता रहेगा, लेकिन क्या आपने चाइनीज सामान का बहिष्कार करके स्वदेशी सामान अपनाना शुरू कर दिया है? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।